And dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी के पेपर अर्थात शिक्षण विषय का पेपर है। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग अर्थात जीव विज्ञान शिक्षण का चयन किए थे उनके लिए इस कोर्स का जो एग्जाम संपन्न हुआ था वह हुआ था 13 दिसंबर 2025 को। तो डियर स्टूडेंट्स, 13 दिसंबर 2025 को एडुबीएड 112B1 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 13 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडुबीएड 112B1 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का या जीव विज्ञान शिक्षण का, उसमें कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडुबीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप बी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स टाइम 3 आवर्स एंड पेपर आईडीज 9860 9860 या 9860। एडुबीएड 112B1 बायोलॉजिकल साइंस या पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। नोट, फर्स्ट, attempt 7 questions in R. Second, question number 1 is compulsory. Third, answer 4 questions from section A and 2 questions from section B. Answer 4 questions from section A and 2 from section B. नोट, कुल 7 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड अ से 4 एवं खंड ब से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी है, अनिवार्य जो प्रश्न है। जो अनिवार्य प्रश्न है, कंपल्सरी प्रश्न है, वह जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड ईच। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग? जीव विज्ञान शिक्षण के महत्व क्या है? बी, write down the name of major methods used for instructions in biological sciences. जीव विज्ञान में निर्देशन के लिए प्रयोग होने वाले मुख्य विधियों का नाम लिखिए। C, what is meant by improvisation of apparatus used in teaching biology? जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त उपकरणों को तात्कालिक रूप से निर्मित करने से क्या तात्पर्य होता है? And D, what types of co-curricular activities can be organized for biology टीचिंग? जीव विज्ञान शिक्षण के लिए किस प्रकार की पाठ सहभागी विधियों को आयोजित किया जा सकता है? एंड ई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन बायोलॉजी टीचिंग? जीव विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में बताइए। नाउ द सेक्शन ए या खंड नोट, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। ध्यान दीजिए कि जो सेक्शन ए है, यहाँ पे खंड अ है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं जिनका उत्तर लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन ए के जितने भी प्रश्न उसमें आपके पास ऑप्शन हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए अथवा बी, इन 2 में से ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। आप गलती से भी जो सेक्शन ए के प्रश्न हैं जिसमें ए और बी में अथवा लगा हुआ है उसमें से ए और बी दोनों को अटेम्प्ट मत करिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पहला उत्तर चेक होगा और दूसरा उत्तर आपका कैंसिल है, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न का 2A, मेंशन द लैंडमार्क डेवलपमेंट इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण विकास की व्याख्या कीजिए। और अथवा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव
इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इन बायोलॉजी विद एग्जाम्पल। अर्थात जीव विज्ञान शिक्षण में आगमन तथा निगमन विधियों के मध्य उदाहरण सहित विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इन बायोलॉजी विद एग्जाम्पल। जीव विज्ञान शिक्षण में आगमन तथा निगमन विधियों के मध्य उदाहरण सहित विभेद कीजिए। और अथवा बी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्लब एंड साइंस म्यूजियम। विज्ञान क्लब तथा विज्ञान संग्रहालय का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 ए, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। सामग्री विश्लेषण तथा शैक्षिक विश्लेषण में क्या अंतर है। और अथवा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग फॉर बायोलॉजी प्रोजेक्ट्स। जीव विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड लेखन के सोपान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, मेंशन वेरियस करिकुलम एक्सेसरीज एंड सपोर्ट मटेरियल्स यूज्ड इन टीचिंग बायोलॉजी, इलैबोरेट एनी टू। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधित सहायक उपकरणों तथा सहायक किन्हीं दो का विस्तृत विवरण दें। और अथवा बी, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है। नाउ द सेक्शन बी अखंड ब, जो सेक्शन बी अखंड ब है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका आंसर लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स, ऑल क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन डिटेल विद एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उदाहरण से विस्तृत विवरण दीजिए। निम्नलिखित डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन डिटेल विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6A, डेमोन्स्ट्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी, जीव विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि। बी, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी, जीव विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि। यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 है, इसके इंग्लिश और हिंदी में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो इंग्लिश वाला है वो मान्य होगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन डिटेल विद एग्जाम्पल, अर्थात दोनों का जो है एग्जाम्पल के साथ आप डिस्क्राइब करिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द पियाजेसियन प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग लेसन प्लान। प्रिपेयर वन लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ बायोलॉजी फॉर द क्लास 8। पाठ योजना निर्माण के लिए पियाजे का सिद्धांत क्या है। कक्षा 8 में जीव विज्ञान से संबंधित किसी एक प्रकरण पर इस सिद्धांत के अनुसार एक पाठ योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स इन बायोलॉजी। हाउ द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एड इज मेड। मेंशन द यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण की सोपान क्या है। एक यथोचित सहायक सामग्री के चयन के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जीव विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का क्या उपयोग। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, mention merits and demerits of different item formats for accessing learning outcomes of biology teaching. At cognitive level, write items for evaluating learning outcomes following any one format. जीव विज्ञान शिक्षण में अधिगम परिणाम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रारूप के लाभ तथा सीमाओं के बारे में लिखिए। इनमें से किन्हीं एक प्रारूप का अनुसरण करते हुए संज्ञानात्मक स्तर पर अधिगम परिणाम के मूल्यांकन के लिए पदों का निर्माण कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स फॉर्मेट फॉर एक्सेसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग। एट कॉग्निटिव लेवल, राइट आइटम्स फॉर इवेलुएटिंग लर्निंग आउटकम्स फॉलोइंग एनी वन फॉर्मेट। ये 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को सेक्शन बी से देना था। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो लगभग 800 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में से इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप सेक्शन ए से लिख सकते थे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 A, B, C, D और E, ये पांचों प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी था या अनिवार्य था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 13 दिसंबर 2025 को एडू बीएड 1 नेट 12 B1 पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी
बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का चयन करेंगे, जीव विज्ञान शिक्षण का चयन करेंगे, इस कोर्स का इस पेपर के एग्जाम में बैठेंगे, इस कोर्स का एग्जाम देंगे, उनके दृष्टि से जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं वे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले सत्रों में इस क्वेश्चन पेपर में, इस कोर्स के एग्जाम में, प्रश्न पत्र में प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन दिया है, उस बेल के आइकन को टच कीजिए, प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, टच करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।